अजीत झा साहब ने ये कहा कि देखिए ये समझना होगा कि राहुल गांधी किससे लड़ रहे हैं। और मैं आज अजीत भाई साहब आपसे आग्रह इसलिए करूंगा कि आप कुछ जितने कम उस बात को जरा आप एक बार ठीक से दर्शकों को समझाएं, मुझे भी समझाएं, और फिर मैं डिबेट को खोलता हूं, फिर मैं उसकी चर्चा है, मेरे पास बहुत कुछ आज कहने को है। क्योंकि राहुल गांधी अब फिर से पूरी पिछले 5 साल से टारगेट, 5 साल क्या पिछले 10-12 साल से टारगेट किए जा रहे हैं और फिर इस बार टारगेट किए जा रहे हैं। एक तरफ गाली गलौज हो रहा है, क्योंकि मैं दर्शकों को फिर से इसको अंडरलाइन कर दूं कि राहुल गांधी से जात से ज्यादा पूछने से ज्यादा मैं ये कह रहा था कि पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि भाई नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री वो विश्वास नहीं करते थे कास्ट रिजर्वेशन पे। इंदिरा गांधी नहीं करती थी, राजीव गांधी नहीं करते थे, पहले कांग्रेस नहीं करता था। ये एक बैग आप क्यों ये कास्ट रिजर्वेशन का क्यों उठाए हैं, कास्ट सर्वे का चर्चा कर रहे हैं? तो मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं कि नेहरू के समय में जो राजनीति था, इंदिरा गांधी के समय में जो राजनीति था, राजीव गांधी के समय में जो राजनीति था, वो बिल्कुल अलग था। वो लीडर थे डोमिनेंट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पर था और कांग्रेस जो है वो इस तरह से एक कह सकते हैं आक्रमण उस पर नहीं हुआ था संघ परिवार का, जिस तरह से पिछले 11 साल से हो रहा है। मान लीजिए कि राजीव गांधी के बाद भी कुछ लोग कहेंगे कि भाई नरसिम्हा राव जो है वो जब लीडर बने तो उन्होंने तो फेस किया था, क्योंकि ऑलरेडी अयोध्या मूवमेंट शुरू हो गया था। तो आप देखे होंगे कि उस समय भी नरसिम्हा राव जो है उनका जो एक तरह से स्ट्रेटेजिक रिएक्शन था, वो क्या किए थे, वो इमीडिएटली जो है चारों राज्यों को एक तरह से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह जो है दोबारा चुनाव बुलाए, अरेस्ट करवाए सारे लोगों को और उस चुनाव में उन्होंने हराया था। और बाद में एक बार हेल्पलेस स्टेटमेंट दिया था कि मैं भाजपा से तो लड़ सकता हूं, भगवान राम से नहीं लड़ सकता। तो एक तरह से बदलने लगा था ऑलरेडी राजनीति उस समय। जब राहुल गांधी आए स्टेज पे, उस समय भाजपा अपने पूरे इतिहास में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के आया। 2014 में, 2019 में 2019 में तो 303 सीट लेकर भाजपा आया इलेक्शन में। तो राहुल गांधी एक तरह से हिंदुत्व के हेजेमनी को फेस कर रहे थे। पहली बात तो मतलब पूरा राजनीतिक जो एक तरह से कह सकते हैं प्लेग्राउंड वही बदल गया था और कांग्रेस जो है वो 44, 50, 52 सीट पे आके लुढ़क गई थी। तो राहुल गांधी के सामने जो है एक बहुत बड़ा विडंबना था। एक कि किस तरह से कांग्रेस को अपने ओरिजिनल पोजीशन के तरफ ले जाएं, जो पोजीशन मान लीजिए नेहरू का था, इंदिरा गांधी का था, राजीव गांधी का था, पर उनके पास जो अस्त्र था हाथ में, वो उन्हें अपने से ढूंढना पड़ा उस अस्त्र को। वो फेस कर रहे थे मेजॉरिटेरियनिज्म, वो फेस कर रहे थे हिंदुत्व मोनोपोली, एक तरह से कह सकते हैं। मैंने कहा हिंदुत्व हेजेमनी, उसको कैसे लड़ें। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया कि मैं 2019 चुनाव के बाद मैं उड़ीसा गया था स्टेट ऑफ द स्टेट कॉन्क्लेव करने के लिए। वहां एयरपोर्ट पे जयराम रमेश से मेरी मुलाकात हुई और मैं जयराम रमेश जी को पहले से जानता था क्योंकि मैं पत्रकारिता बहुत सालों से कर रहा हूं। तो वो उनका भी फ्लाइट डिलेड था, हम दोनों करीब 1-2 घंटे बात किए और उसमें उन्होंने मुझे कहा कि कैसे लड़ेंगे, यही विडंबना है कांग्रेस का इस हिंदुत्व मोनोपोली से। कुछ भी करते हैं, कोई भी पॉलिसी का बात करते हैं, वो तुरंत जो है शत्रु जो है तुरंत उसको कम्युनलाइज कर देता है। उस समय जो है तब तक क्लैरिटी नहीं आया था कांग्रेस में कि किस तरह से इससे लड़ेंगे।
तो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं डिप्रेशन का सिचुएशन था कांग्रेस के भीतर। तो ये राहुल गांधी ने जब अपना यात्रा स्टार्ट किए, ये जो एक नया राहुल गांधी का जो इमर्जेंस है, वो जब लोगों से जाके मिले 2 बार, दक्षिण से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और जब मणिपुर से लेके मुंबई तक, तो जाके लोगों से मिले, उसका जो दर्द समझे, तो वहां से, और तब तक क्या हुआ था कि नीतीश कुमार बिहार में कास्ट सर्वे 2 अक्टूबर 2023 को अनाउंस कर दिए थे। एक हफ्ता बाद 9 सितंबर 2023 को राहुल गांधी ने ये घोषणा किया कि अब जितने कांग्रेस रूल्ड राज्य हैं वहां पर कास्ट सर्वे होगा। ये इन्होंने अनाउंस किया। इनफैक्ट जब उन्होंने अनाउंस किया उस समय कुछ कांग्रेस के लोग, मुझे याद है आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश के जो पहले कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ा जोर ऑब्जेक्शन रेज किया, और उसका एक कारण लोग कहते थे अरे देखिए कांग्रेस में फूट पड़ रहा है। पर उनका यह कहना था, आनंद शर्मा का, कि हिमाचल प्रदेश में ओबीसी पॉपुलेशन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा राज्य है, 75 लाख लोग हैं, ज्यादातर लोग अपर कास्ट के हैं, तो वहां पर कांग्रेस लूज आउट करेगा। उसी तरह से कुछ लोग मध्य प्रदेश में, कुछ लोग और भी जगह ऑब्जेक्शन रेज किए। बट राहुल गांधी के सामने पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्शन जिसको हम कहते हैं वो था, और उन्होंने क्या किया, कैलकुलेटेड रिस्क लिया, और उसमें उन्होंने क्या किया ब्रिलियंटली, मैं कहूंगा ये राहुल गांधी का अपना इनोवेशन है कि पूरे कास्ट सर्वे को जोड़ दिया संविधान की लड़ाई से, संविधान को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और संविधान में, अरे भाई संविधान तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो जो ऑर्डिनरी इलेक्टोरेट को शायद समझ नहीं आए, सब लोग तो संविधान पढ़े नहीं है, हालांकि सिंबॉलिकली राहुल गांधी संविधान को ले आके बाद में पार्लियामेंट में भी, शुरू में भी सर आपको याद है जोड़ा। तो मैंने ये कहा कि संविधान के लड़ाई को और कास्ट सर्वे को, और उसके साथ कास्ट सर्वे के थ्रू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को का नैरेटिव खड़ा किया, और उसमें जोड़ दिया जो आजकल वो कहते हैं चक्रव्यूह वाला, जो एग्जाम्पल पार्लियामेंट में दिए कि भाई किस तरह से अभिमन्यु को घेरे हुए थे वो 6 लोग, और वो 6 लोग उन्होंने बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में समझाया कि ये 6 लोग जो हैं ये कौन कौन है, मोनोपोली कैपिटल, हिंदुत्व मोनोपोली, या बीजेपी का मोनोपोली राजनीति, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स, और फिर उन्होंने जोड़ा ब्यूरोक्रेट्स का जो टेररिज्म है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। तो ये जो है ये तीनों को उन्होंने जोड़ा इस लड़ाई से, और रिजर्वेशन को इशू बनाया। तो लोग जो हैं ग्राउंड पे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस भाषा को समझे, और उसका रिजल्ट आप देखिए लोकसभा में देख लीजिए, या उसके बाद जो 13 असेंबली सीट इलेक्शंस हुआ उसमें देख लीजिए, भाजपा खाली 2 जीती, करीब करीब 10 जो है सो इंडिया अलायंस जीता। और फाइनली लास्ट पॉइंट कि ये जो नया मंडल कह सकते हैं इसको, राहुल गांधी का जो नया मंडल कास्ट सर्वे का जो फॉर्मूला है, ये सबसे अच्छा क्या किया कि जितने एलाइज थे इंडिया गठबंधन के, कोई कहते हैं 26, कोई कहते हैं 28, तो ये जो 26 to 28 जो एलाइज हैं इंडिया गठबंधन के, उनको जोड़ दिया एक साथ। क्योंकि सारे जो है एक तरह से, साउथ में भी आप देखिए तो डीएमके जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ मंडल पॉलिटिक्स, और नॉर्थ में तो है ही, आप ले लीजिए जेडी, इनफैक्ट पहले जेडीयू भी इसी में थे, बीच में नीतीश कुमार छड़प के उस तरफ चले गए, बट राजद और समाजवादी पार्टी और बाकी जो एलाइज हैं उसको एक नया फोकस मिल गया। और राहुल गांधी का जो ये कहना है कि अर्जुन जब मछली को तीर से मार रहे हैं, तो उस तरह से मैं उसको देख रहा हूं, ये महाभारत का मेटाफर यूज करके। और उसके बाद फाइनली
सिंबॉलिकली लड़ाई देखिए, वो राम को यूज करते हैं तो इन्होंने महादेव का सिंबल चुना, ये है ना, जी, शिवा का जी, सिंबल जी, जी, चुना। जी, ये जो है ना, जी, ये राहुल गांधी का टोटल इनोवेशन, ठीक एक नया ठीक है राजनीति। ठीक है।